एक सुनो, पूरा काम चलता रहता है, वुडन वर्क चलता रहता है, फर्नीचर आता रहता है भाई साहब, पहले हो जाता है तो आपको पता नहीं है। आपने गृह प्रवेश के बारे में, ये राम के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, राम के नाम पे रोटी सेक तो ये खुद कर रहे हैं। पहले बताओ काले कपड़े क्यों डाल गया संसद में? राम मंदिर तो अच्छी बात है बन रहा है, लेकिन राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। राजनीति बीजेपी कर रही है, कोई नहीं कर रहा। वो कहते हैं ये हमारे राम, ये तुम्हारे राम, ये इसके राम, ये उसके राम, हमारे राम, सबके राम है, लेकिन कहते हैं हमारे राम है, हम लेकर आए हैं राम को। मोदी को गिराना चाहते हैं, मोदी की कुर्सी लेना चाहते हैं। दैट इज ओनली द पॉइंट। वे मोदी से जलते हैं। ये राम के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, राम के नाम पे रोटी सेक। दूसरी बात ये निमंत्रण दिया जाता बुलाने के लिए। चंपत राय जो ट्रस्टी है वहाँ का, वो हेड है, वो कहता अडानी जी, और क्या नाम है दूसरा, अंबानी, अडवाणी और वो मुरली मनोहर, ये नहीं आए। निमंत्रण दिया जाता आने वाले को, निमंत्रण नहीं दिया जाता। तुम बताना कह रहे हैं कि हम उनकी एज का, उनके जो उम्र है उसका ख्याल रख के बोल रहे हैं कि कितनी बार गया अडवाणी से मिलने, मुरली मनोहर जोशी से एज के बारे में, खुद 78 साल के हैं। निमंत्रण दिया जाता आने के लिए, मना करने के लिए। क्यों कि अडवाणी जी पहुंचेंगे और मुरली मनोहर जोशी, सारा फोकस उनको पड़ेगा, मोदी जी के साइड में हो जाएंगे। और दूसरी बात, हम आपसे पूछे क्यों उनको मना किया जा रहा है, क्या उसका कारण है, बताएंगे? मोदी जी नहीं बुलाना चाहते उनको, मोदी जी नहीं बुलाना मोदी जी। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, उससे आप खुश हैं? राम मंदिर तो अच्छी बात है बन रहा है, लेकिन राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। राजनीति बीजेपी कर रही है, कोई नहीं कर रहा। वो कहते हैं ये हमारे राम, ये तुम्हारे राम, ये इसके राम, ये उसके राम, हमारे राम, सबके राम है, लेकिन कहते हैं हमारे राम है, हम लेकर आए हैं राम को। राम को बांट दिया एक दूसरे में। राम तो ये खुद कर रहे हैं। पहले बताओ काले कपड़े क्यों डाल गया संसद में मंदिर? और ये वही लोग हैं जिन्होंने सरस्वती विद्या की जो सरस्वती देवी है, उसकी भी जो फतेह बहादुर सिंह है, उसने भी उसका मजाक उड़ाया, दुर्गा माता का मजाक उड़ाया। और ये सोनिया गांधी वही है जो, और मेरे को लालू प्रसाद यादव ने अपने रबड़ी देवड़ी की जो उनकी वाइफ है, उनके ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा हुआ है, उसमें उसकी फोटो है, रबड़ी देवी की फोटो है, फतेह सिंह। कह रहा जो राम मंदिर जो है ना, मंदिर की जो घंटी होती है ना, वो सिर्फ पखंडबाजी है, और जो भी जाएगा ना द्वेष फैलाएगा, पखंडबाजी, अंधविश्वास है। और ये कह रहा है, उसने स्कूल से तुलना की है। स्कूल की जो है ना, स्कूल के जो जाएगा, मतलब देखो मैं मानता हूँ स्कूल ठीक है, स्कूल भी एक मंदिर है, लेकिन इस मंदिर को जो है ना, वो द्वेष फैलाने का, अपराध करने का, पखंडबाजी बता रहा था मंदिर। और ये वही लोग हैं जिन्होंने सरस्वती विद्या की जो सरस्वती देवी है, उसकी भी जो फतेह बहादुर सिंह है, उसने भी उसका मजाक उड़ाया, दुर्गा माता का मजाक उड़ाया। और ये सोनिया गांधी वही है जो बीजेपी वाले तो कहते हुए नजर आते हैं। बीजेपी वाले बकवास। एक सेकंड, राम मंदिर 26 या 27 तारीख को, 26 और 27 को 2026-2027 तक कंप्लीट होगा। हम गृह प्रवेश करते हैं जब पूरा घर बन जाता है, जब औरतें सब्जी लेके, फल लेके अंदर गृह प्रवेश, एक सुनो, पूरा काम चलता रहता है, वुडन वर्क चलता रहता है, फर्नीचर आता रहता है भाई साहब, पहले हो जाता है तो आपको पता नहीं है। आपने गृह प्रवेश के बारे में, अरे पूरी तरह से नहीं बना है तो वो नहीं बना, कैसे गृह प्रवेश कर सकते हैं? लेकिन आप अपने घर बनाए थे तो पूरा सारी चीज कंप्लीट करके गृह प्रवेश किए थे। किसने कह दिया कि नहीं होता है? शुभ मुहूर्त देख के गृह प्रवेश किया जाता है। अगर मकान भाई साहब 1 महीने बाद कंप्लीट हो रहा है, 1 महीने बाद, और भाई साहब शुभ मुहूर्त नहीं है, डेट नहीं है कोई, तो ठीक है। रामचंद्र ने समुद्र तारण करा था, समुद्र, एक बोलने दो। रामचंद्र जी ने समुद्र पार करने के लिए जब शिव जी की स्थापना करी तो रावण को बुला के पार करा था। उन्हीं की आपकी धर्मपत्नी का है, उन्हीं की मेरी धर्मपत्नी किसी ने कह दिया। तो वहाँ पे
मिट्टी की सी आप उस बात पे आइए जो बात आप कर रहे थे, वो बात पे आइए। एक सेकंड, सीता की मूर्ति आपका मुद्दा ही चेंज कर देंगे पूरा, क्योंकि इनको आता कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुद्दा चेंज करेंगे आपका, ये भटकाएंगे ध्यान, भटकाएंगे ये। इनको बोलो जो पूछा गया उतना जवाब दें। बोलो फिर बात सवाल पे आइए ना, जिस सवाल पे आप थे उस सवाल पे सीता बोल सवाल पे आप थे, उस सवाल मूर्ति बना के जब रामचंद्र जी ने स्तुति करी शंकर की समुद्र पार करने के लिए, अगर आप पत्नी समेत है तो पत्नी समेत बैठना चाहिए राम मंदिर के अंदर स्थापना के लिए। समेत मोदी जी शादीशुदा ना हुए। इनको नहीं जानकारी। अभी ये अभी समुद्र की बात करें। जिंदा है तो पूजा के अंदर पत्नी समेत बैठना चाहिए जब फलीभूत होगा। इसका मतलब किसी का डाइवोर्स हुआ मकान बना के मुहूर्त नहीं कर सकता, किसी का पत्नी अब पत्नी के लिए अबे तो अलग तो हुए हैं, अलग हुए। ये कांग्रेस कहाँ पर लिखा, ये कहाँ लिखा पत्नी बैठनी चाहिए? सुनो, इन कांग्रेस वालों का दिमाग खराब हो चुका है। ये भगवान को समझते ना जनता को समझते, क्योंकि आज ये इतने गिर चुके हैं कि देखो इनके हाल कैसे हैं। ये पगला गए हैं सारे कांग्रेसी, क्योंकि आज तक ये राम मंदिर का विरोध करते आए हैं और आज यह शोर मचा रहा है। चाचा क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? बातें कर रहे हो, नाम नहीं बताया। I don't want to involve in it. I don't want to involve. ये सुनते हैं नहीं, पॉइंट की बात नहीं करते, बकवास करते हैं सबके सब सब बकवास करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, राम मंदिर बना है, क्या आपको खुशी है नहीं है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। And I want to go there in person. Personally, I want to go there and I want to stay over there. और मुझे बहुत खुशी है। और मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं के लिए जो भी हो सकता है मैं भी कर सकता हूँ। कहाँ के रहने वाले आप? बताएंगे कहाँ के रहने वाले? यहाँ कहीं रहने वाला। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे 24 में वोट किसकी तरफ जा रहा है? वोट तो मोदी की तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए। ही इज द बेस्ट वर्कर। 28 अलग अलग वर्कर भी हैं, बहुत सारे वर्कर एक साथ आ गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए अपोजिशन है, वो ठीक है, वो मोदी को गिराना चाहते हैं, मोदी की कुर्सी लेना चाहते हैं। दैट इज ओनली द पॉइंट। वे मोदी से जलते हैं। मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र की। और ये सब बकवास करते हैं, अपोजिशन वाले सब बकवास करते हैं। जो भी मोदी कहेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, वो अपोजिट में बोलेंगे। वो अपोजिशन की आवाज़ नहीं निकलने दे रहे हैं, बात नहीं सुन रहे अपोजिशन की। अपोजिशन की बात कौन सुनेगा? मोदी जी नहीं सुन रहे हैं ना, तानाशाही कर रहे हैं। मोदी क्यों सुनेगा जब मोदी अपोजिशन में है? वे अपोजिशन में अपोजिशन की बात क्यों सुनेगा? वे तो मोदी की कुर्सी लेना चाह रहे हैं, मोदी से जलते हैं। बिकॉज ही इज डूइंग सो वेल, ही इज सो फेमस इन द वर्ल्ड, इन इंडिया। दे आर जेलस ऑफ दैट, दे वांट टू ग्रैब हिज चेयर। 24 के चुनाव में मोदी को आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हाँ श्योर। राहुल गांधी, नीतीश कुमार बड़े बड़े नेता हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही कर रहे हैं देश के अंदर। कोई तानाशाही नहीं कर रहा, वो तानाशाही बिल्कुल नहीं कर रहा। ये बेकार की बात है भाई। वो तो उल्टी बातें करते हैं, उसको गिराना चाहते हैं। वो तो उसको हैरेस करना चाहते हैं, हैरेस करने के बाद उसे गिराना चाहते हैं, उसकी कुर्सी लेना चाहते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी तो एक्चुअली वो इस देश की समस्या जानता नहीं है। राहुल गांधी वो तो एक तरीके से फॉरेन फीलिंग्स हैं उसके अंदर, सारी की सारी इंडियन फीलिंग्स है ही नहीं। यहाँ की इकोनॉमिक, सोशल, इमोशनल, पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है। हाँ, वो इस देश की समस्या नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कौन सी फसल कब उगती है, क्या है, उसे कुछ नहीं जानता।